डाइट नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ जब आप मोटी थी उस वक्त क्या नाश्ता करती थी? जब आपका वजन बढ़ा तो मतलब नाश्ते का ना ही पूछे तो बहुत बताएं वही तो जानना है लोगों को, पहले पता चले क्या नहीं करना है फिर बताएंगे क्या करना है। मैं संडे का शेड्यूल आपको बताऊं, मैं संडे का शेड्यूल क्या होता है? बताएं। संडे का शेड्यूल सुन के सब हिल जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला कदम? मैं इतना फोर्स इस चीज़ पे इसलिए करता हूँ क्योंकि यही वो मोटिवेशन होती है जिससे बहुत सारी खवातीन स्टार्ट करेंगी। पहला कदम क्या था? टाइम टेबल अपना मेंटेन करें, टाइम टेबल बनाएं, बेसिकली अपने लिए टाइम निकालें। डाइट में क्या करती थी? पिछली वीडियो में भी लोगों ने कहा था डाइट प्लान नहीं बताया। हम जब मिक्स करते हैं बिरयानी इस तरह से अपना होता है ना खवातीन को, आप क्या अपने लिए अलग से बनाएं, पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं उसी में से खा लेते पहले। वेरी गुड पॉइंट। ये पता है आपको मुझसे कितनी खवातीन पूछती हैं कि हम जॉइंट फैमिली में अलग डाइट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों मैं खावर खान, आपको अपना सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ बैठी हैं अमरीन, और अमरीन आपको पता है जिमोलिक्स की फिटनेस ट्रेनर है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनर है। ये इंटरव्यू इनका मैं करने वाला हूँ। पहले ज़रा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ अमरीन, फिर आपको सलाम करूँगा। बल्कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अमरीन का इंटरव्यू किया था दानिश मियां नूर ने मेरे एक दूसरे चैनल पाक पोस्ट पे, मैंने इस पर भी डाला था। उस पर 1-1.5 लाख लोगों ने उसको देखा और बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ें की और बहुत शिकायतें की कि आप लोगों ने जल्दी में अमरीन का डिटेल डाइट प्लान नहीं बताया। अब जब डिटेल डाइट प्लान नहीं बताया, आप लोगों ने इतना कहा दानिश साहब बिज़ी हैं, तो मैंने कहा मैं एक बार अमरीन का इंटरव्यू कर लेता हूँ। और वो बिज़ी है पीछे कैमरे पे खड़ा तो मैं एक बार अमरीन का इंटरव्यू कर लेता हूँ और इनकी पूरी वेट लॉस जर्नी पूछते हैं। पहले कितना वज़न था थंबनेल पे आपने देख ही लिया, अभी इनका कितना वज़न है, किस तरीके से वज़न कम किया, क्या डाइट की, क्या एक्सरसाइज की, सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पूछने वाला हूँ। भले आधे घंटे की वीडियो हो जाए। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। शुरू करते हैं अमरीन का इंटरव्यू और वीडियो भी अपनी शुरू करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमरीन की आज हम वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाले हैं। 82 kg से 48 kg तक आई हैं, 34 किलो अपना वजन कम किया। कैसे किया, क्या डाइट की, क्या एक्सरसाइज की, सब कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, एक बार फिर वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप इतनी मोटी थी, मुझे तो यकीन नहीं आया। मैं तो हमेशा जब से जिमोलिक्स आया हूँ, जिम में आता हूँ, मैंने तो हमेशा आपको फिट ही होते हुए देखा है। अब और फिट होते जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जर्नी कंटिन्यू रखा हुआ है, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। कंटिन्यू रखा हुआ है, जर्नी को अपने छोड़ा नहीं है कुछ भी। और इसी तरह से डाइट के साथ स्टक, मतलब कि लोग ये भी कहते हैं अब आपको डाइट की ज़रूरत नहीं है, अब क्या ज़रूरत है, अब तो आप इतनी स्मार्ट हो गई हैं, स्लिम हो गई हैं, क्यों करती हैं डाइट। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपने डाइट को मेंटेन रखा करें। दानिश ने आपका इंटरव्यू किया था ना, कहा था एक लड़की मुंह से आग निकाल रही है तो मुझे वो याद है और उन लोगों ने बड़ा पसंद किया दानिश की होस्टिंग को। आप मुझे ये बताइए कि ये जो 82 kg वज़न है, ये गया कैसे था? इतना वज़न कैसे बढ़ा था? बहुत मेहनत करनी पड़ती है वज़न बढ़ाने के लिए? नहीं मैं बोल रहा हूँ 82 तक गया। 82 तक गया बहुत आसानी से था। अच्छा, सिर्फ खा के। मतलब आपके ऊपर अपना कोई फोकस नहीं होता कि आप थोड़ा सा अपने आप को वर्कआउट करें, कुछ भी करें, और बिल्कुल छोड़ देती हैं खवातीन जैसे कि नॉर्मली शादी के बाद बच्चे हो गए तो बस फिर अपनी फिक्र नहीं है, और वो फैमिली में लग जाना, घरदारी और किचन से बच्चे और हस्बैंड, बस इन्हीं चीज़ों में फोकस ज़्यादा, तो बस वेट बढ़ता चला गया। आपको पता है इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो वेट बढ़ता है, दूसरा कई खवातीन अपने हस्बैंड के साथ अपने उस रिलेशनशिप को भी ख़राब कर लेती हैं सिर्फ इस वजह से कि अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो अपना ख्याल रखना नहीं है। ये प्लीज़ ना किया करें। 82 आपका वज़न चला गया माशाल्लाह से। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और बड़े वाले बच्चे की एज मुझे याद है दानिश ने पूछा था खासी बड़ी है माशाल्लाह। कितनी है? 3 ईयर्स का है माशाल्लाह, 18 साल का है, और दूसरा 9 साल का। नहीं दानिश से मजाक हो रहा है? नहीं। माशाल्लाह अमरीन का बड़ा बेटा जो है वो 18 ईयर्स का है। और आप अमरीन को देखें, लगता नहीं है, मुझे लगता है अभी अमरीन की 1-2 साल पहले शादी हुई होगी, लेकिन वो जो थंबनेल में पिक्चर देखें तो आपको पता चलता है हाँ होगा बच्चा 18 ईयर्स का। तो मुझे बताएं 82 तो आपका वज़न आ गया था, सबसे पहले मोटिवेशन कैसे मिली कि मुझे वेट लॉस करना है? आप शुरू से ट्रेनर तो नहीं थी? नहीं, 12 साल तक तो मैंने अपना टाइम टोटली मतलब जॉइंट फैमिली में ही गुजारा है, ससुराल में। और उस वक्त मेरा कोई मतलब अगर मैं चाहूँ भी कि मैं अपने आप को मेंटेन करना तो मैं नहीं कर सकती थी। बेसिकली जैसे खवातीन बाउंड हो जाती हैं, घर, ससुराल, शौहर, बच्चे, उसी तरह से मैं भी बाउंड हो गई। हाँ, वहाँ से निकलने के बाद कुछ मुझे मेडिकल इश्यूज़ स्टार्ट हुए, थायराइड हो गया था मुझे, तो डॉक्टर ने मुझे फिर वेट लॉस के लिए रिकमेंड किया कि आपको ज़रूरत है अब वेट लॉस की, ताकि आपका थायराइड जो लेवल है वो नॉर्मल हो सके। उसके बाद जब मैं वेट लॉस के लिए गई हूँ और फिर मैंने सिर्फ एरोबिक्स स्टार्ट किया। अच्छा, पहले मुझे बताएं थायराइड की मेडिसिन अभी भी खाती हैं? नहीं, उसी वक्त मेरा लेवल में आ गया था जब मेरा वेट कंट्रोल में आया। अच्छा, तो थायराइड को अगर वक्त पे डील कर ली, मैंने बड़ा सुना वक्त पे डील कर लो, वेट लॉस कर लो तो वो ठीक भी हो जाता है। कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है। हालांकि ये बहुत मतलब अक्सर डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट भी कर देते हैं कि आपको थायरोक्सिन लाइफ टाइम दे देते हैं। ये थायरोक्सिन उस वक्त दिया जाता है जब आपका बहुत ही लेवल बिगड़ चुका हो, और मुझे भी थायरोक्सिन दे दिया था और बेसिकली उससे मुझे नोज़िया
नाउसिया वगैरह भी फील मेरी वाइफ को भी दे दिया, वो लाइफ लॉन्ग उसने वो खाना, जब छोड़ती है TSH के लेवल बढ़ जाते हैं। तो वो फिर मैं दोबारा एक ENT स्पेशलिस्ट वगैरह के पास गई, तो उन्होंने बोला कि आपका ये डाइट से कंट्रोल हो सकता है। अच्छा। आपको सिर्फ वेट लॉस करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ख़वातीन का ये है सिलसिला कि वो अगर वेट लॉस कर लें तो इनका थायराइड कंट्रोल में आ सकता है। अच्छा, लेवल में आ सकता है थायराइड। मुझे ये बताइए, ये तो चलें थायराइड की कहानी हो गई, लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली पे ज़रा सा वापस आते हैं, जॉइंट फैमिली में ये नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती रोकता है, लेकिन आपस में प्यार इतना ज़्यादा होता है सासों का कि तुम पतली हो जाओगी, क्या करोगी, बच्चे कैसे पैदा करोगी, वही सीन था। प्यार मोहब्बत में या ज़्यादा खा लेते हैं, या हम टेबल में एक साथ जब बैठते हैं ना, डाइनिंग टेबल पे, तो कुछ जेठानी ने सर्व कर दिया, नहीं अब तुम खा लो, इससे क्या होता है, इतना सा खा लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ सास ने बोल दिया कि बस नखरे नहीं करो, खा लो, तो बस वो खाना पड़ जाता है। अक्सर ये भी तो होता है, बच्चे कैसे पैदा करोगी अगर पतली हो जाओगी, दुबली हो जाओगी, क्या ज़रूरत है इतना कमज़ोर होने की, और खाओगी नहीं तो 10 बीमारियाँ तुमको पकड़ेंगी, ये वो। अच्छा, हम अमरीन के डाइट प्लान पे भी आएंगे, वर्कआउट पे भी आएंगे, थोड़ा सा सब्र आप लोगों ने रखना है। मुझे एक बात और बताओ कि ये जॉइंट फैमिली की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे जो खाना बचाते हैं, माएँ वो बचा हुआ खाना खा जाती है। आप खाती थी? हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है ये, और हम सोचते हैं ज़ाया होगा, इससे अच्छा है कि हम खुद ही खा लें। और बच्चों के लिए खाना जो हमेशा बनता है वो क्या बनता है? आलू बनते हैं, चावल बनते हैं, सालन बनता है, और पोटैटोज़ की कोई ना कोई चीज़ बनती है। और वो जब माएँ बचा हुआ खाती हैं ना, तो फिर माएँ जो है ना, आप समझते हैं क्या हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी सजेशन, बड़ी अच्छी टिप देने वाला हूँ। जो बच्चों को खाना बचे ना, वैसे कहते हैं रिस्क को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिस्क कभी बर्बाद नहीं होता। जानबूझ के आप ना उसको फेंकें, लेकिन जो बच्चों को खाना बचा है ना, मिसाल के तौर पे अगर एक रोटी या पराठा बच्चों को बच गया, उसके छोटे छोटे किरचे करें, छत पे डाल दें, कोई परिंदा खा लेगा। आप खाएंगे आपको नुकसान होगा, कोई परिंदा खाएगा आपको दुआएं मिलेंगी, हो सकता है, और कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। तो बच्चों का बचा हुआ खाना किसी सूरत नहीं खाना। अमरीन, अब हम आपके डाइट प्लान पे आते हैं। मुझे बताइए, जब आप वज़न आपका बड़ा होता है, जब आपकी खाने की रूटीन क्या थी, नाश्ता क्या होता था आपका? नाश्ता बेसिकली मैंने बस 2 स्लाइस ले लिया। पहले तो जाएं आप वो कहते हैं ना, उस मेमोरी में चली जाए, फ्लैशबैक में चली जाएं। फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा। वैसे स्टार्ट में मैंने, अगर सही बताऊं तो मैंने एकदम स्टार्ट से बहुत क्रश डाइट की तरफ नहीं डाइट नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ जब आप मोटी थी उस वक्त क्या नाश्ता करती थी? जब आपका वजन बढ़ा हुआ? तो मतलब नाश्ते का ना ही पूछे तो बहुत अच्छा है। वही तो जानना है लोगों को, पहले पता चले क्या नहीं करना है, फिर बताएंगे क्या करना है। असल में मतलब वो पराठे, ठीक है, वो घी में तले हुए पराठे, और वो अंडे, मतलब ऑमलेट के साथ चाय भी मीठी, सही है, और माशाल्लाह रोटी भी हम 1 से 1.5 खा लेते थे। अभी आधी रोटी नहीं खाई जाती बेसिकली। तो ये सुबह का नाश्ता होता था। दिन में भी हमारा खाना अच्छा खासा होता था, कोई मुर्गन ग़िज़ा से नीचे कुछ भी नहीं होता था, और चावल का इस्तेमाल डेली बेसिस पे, दिन के टाइम पे वो बिरयानी पुलाव। अगर मैं संडे का शेड्यूल आपको बताऊँ, हमारे संडे का शेड्यूल क्या होता है? बता। संडे का शेड्यूल सुन के सब हिल जाएंगे। सुबह हमने हलवा पूरी का नाश्ता किया, दिन में हमने चिकन बिरयानी खाई, शाम में बाहर से रोल समोसे आए, और फिर रात में बाहर का खाना आया, उसमें रोस्ट और टिक्का, ये वो बस। तो जो ख़वातीन ये कर रही है ना, आप सोच लें आगे जाके आप भी फिटनेस ट्रेनर बन जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो ख़वातीन ये कर रही हैं वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपनी बर्बादी कर रही हैं। दिन में एक बुरा खाना कौन सा बोल रहा हूँ, जैसे कि बिरयानी, बुरा मतलब अनहेल्दी बिरयानी है, ये पुलाव है, या फिर ये हलवा पूरी, दिन में एक तो चल जाता है। मैं तो कहता हूँ एक भी नहीं चलता, और यहाँ तो संडे के दिन 3 चल रहा था। 4 मतलब अगर आपके 4 टाइम का मील है तो वो चारों ही हैवी चल रहा था। हम अब सजेस्ट करते हैं पूरे वीक में 1 दिन आप चीट मील कर सकते हो, वो भी रात के टाइम, सैटरडे नाइट होता है अक्सर आउटिंग का टाइम, तो हम उसमें अलाउ कर देते हैं कि 1 दिन चीट मील। हस्बैंड कुछ नहीं बोलते थे इतनी मोटी हो रही हो? हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे ही सही हो। हस्बैंड का प्यार आपको भुलाया जा रहा। अरे चले, ज़बरदस्त। अब जब आपने सोच लिया कि ये तो गलत हो गया है, अब थायराइड हो गया, चले आपके लिए मोटिवेशन थायराइड बन गई, किसी के लिए हस्बैंड की दूसरी शादी बन जाती है, किसी के लिए किसी देवरानी जेठानी का ताना बन जाता है। वो ताने बड़े अच्छे होते हैं अगर आपको मोटिवेट करें। तो अब आपने सोच लिया वज़न कम करना है, सबसे पहली चेंजेस क्या की लाइफ में? वज़न कम करने के लिए सबसे पहले चेंजेस जो मैंने स्टार्ट किया वो है, मैंने अपना शेड्यूल मतलब सेट करना शुरू किया। बेसिकली नींद मेरी बहुत डिस्टर्ब थी। नींद से एक तो मैं सोती भी बहुत ज़्यादा सोती थी, यानी कि रात में भी नींद ले रही हूँ, दिन में भी सो रही हूँ। मतलब 2 बजे सो रही हूँ और 2 बजे तक उठ रही हूँ? नहीं, कहने का मकसद ये कि अगर हम सुबह स्कूल के लिए बच्चे के लिए उठते हैं तो अब मुझे दिन का शेड्यूल भी चाहिए सोने का, कि अब ये 2 घंटे की नींद मुझे दोपहर में भी लेनी है। अच्छा, और रात में भी सोना है? रात में भी सोना है। अब मैं ये कहती हूँ कि आपने 7 घंटे की भी नींद, एक प्रॉपर हेल्दी बंदे की बात कर रही हूँ कि नींद उसके लिए 7 आवर्स की काफ़ी है, 6 to 7 आवर्स की काफ़ी है। हालांकि अब जो मेरी नींद है वो 4 घंटे की भी नहीं रही,
क्योंकि मैं इतना कम सोती हूँ। अच्छा, सोना बुरी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन खाते ही सोना बुरी खा बात के फ़ौरन सो जाना। एक तो आप लोग लेट नाइट खाते हैं, जॉइंट फैमिली में ये होता है ना, हस्बैंड का इंतजार हो रहा है, साथ आएंगे हाँ, खाएंगे। ये बहुत सारे रीज़न देती हैं क्लाइंट भी कि मिस हम क्या करें कि अगर हमारे हस्बैंड ही लेट आ रहे हैं, मैं कहती हूँ अपना खाना पहले खा लो, भले हस्बैंड के साथ एक आध फ्रूट ले लिया साथ में बैठ के, अगर टाइम देना ही है हस्बैंड को साथ बैठ के, उनके साथ मील नहीं ले सकते तो एक फ्रूट साथ लेने के फ्रूट सबसे ले पहले लो। तो हस्बैंड को समझाओ ये कोई प्यार नहीं है, ये दुश्मनी है कि तुमने मुझसे पहले खाना खा लिया, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। दानिश ऐसा होता है भाई? तुम करते हो ऐसा भाभी के साथ जाके? मैं पूछ रहा हूँ, तुम भाभी के साथ जाके करते हो, तुमने मुझसे पहले क्यों खाना खा लिया? नहीं, तुम तो जिम में खाना खा रहे होते हो। ये देखें, अब देखें हम जैसे लोग देखें बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं, जिम में खाना खा लेते हैं, कभी जाके अकेले डाइनिंग पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। बट बीवियों को अपनी फोर्स नहीं करते कि इंतज़ार करो। बीवियों को ना कहें इंतज़ार करो, उन्हें कहें आप वक्त पे खाना खाओ ताकि आप फिट हो। तो फिर ये तो सिलसिला हो गया आपका कि आपने जो अपना शेड्यूल बनाना शुरू किया। सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला कदम? मैं इतना फोर्स इस चीज़ पे इसलिए करता हूँ क्योंकि यही वो मोटिवेशन होती है जिससे बहुत सारी ख़वातीन स्टार्ट करेंगी। पहला कदम क्या था? टाइम टेबल अपना मेंटेन करें, टाइम टेबल बनाएं, बेसिकली अपने लिए टाइम निकालें। सबसे बड़ी बात तो है कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकालती ख़वातीन। वो बोलती हैं कि क्या करना है अभी, एक आज चली जाएंगी फिर कल दोबारा रुक जाएंगी कि बहुत थक गए। तो आपने पहले दिन से जिम ज्वाइन कर लिया था? जैसे अब मुझे डॉक्टर ने जब बोला थायराइड के लिए, तो फिर मैंने काफ़ी, मेरे अंदर डेडिकेशन थी कि मैं एक भी दिन ऑफ नहीं करती थी। अगर मैं सिर्फ एरोबिक्स के लिए 1 घंटे के लिए भी जा रही हूँ तो वो मेरा 1 घंटा भी अहमियत रखता था पूरे दिन पे। स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही है ना, इसमें लग नहीं रहा कि आप में डेडिकेशन होगी जितना सारा आपका वजन है, लेकिन चले माशाल्लाह, अब जो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा डेडिकेशन है। आपने पहले दिन से जिम ज्वाइन कर लिया था? हाँ, मुझे जब डॉक्टर ने जैसे रिकमेंड किया मैंने फिर किया। तो वहाँ जाने के बाद मतलब 1 साल मैंने कराया होगा, तो उनको खुद भी नज़र आया कि मेरे अंदर पोटेंशियल है एज एन इंस्ट्रक्टर आगे आने की। तो फिर मैंने अपने ऊपर काम भी मतलब इस तरह से आगे आई कि मैं लोगों को, जब मैं अपने ऊपर कर सकती हूँ अप्लाई, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं कर आपने सकती। कितने अरसे में वजन कम किया था? मुझे 1 साल 8 महीने लगे थे अपने एक्चुअल तकरीबन आइडियल वेट पे आने में। जो मेरे हाइट के हिसाब से मेरा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए वो 50 था, तो वो भी नहीं हुआ। मतलब 54 पे मैं आ गई थी 1 साल 8 महीने। 1 साल 8 महीने में तकरीबन इन्होंने 30 kg के करीब वजन कम कर लिया था। 82 से 54 28 kg वजन कम कर लिया था। अब आप देखें 28 kg का मतलब होता है 6 महीने में भी कम हो सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते हैं। डाइट से भी ज़्यादा फोकस इनका रहा हेल्दी लाइफस्टाइल पे, हेल्दी वेट लॉस पे, और इन्होंने फोकस करके 1 साल 8 महीना लगाया। तो जो ख़वातीन आती है ना 3 महीने में शादी है भाई, वजन कम करा दें, 3 महीने में आप प्लीज़ शादी में मोटे चले जाएं, अपनी हेल्थ बर्बाद ना करें। अच्छा, आपने जिम में तो एडमिशन ले लिया, आपने एरोबिक्स की, अभी हम आपसे एरोबिक्स पूछते हैं, एक आध एक्सरसाइज अगर हो सका तो खड़े होकर आपको करके भी दिखा देंगे। अमरीन डाइट में क्या करती थी? पिछली वीडियो में भी लोगों ने कहा था डाइट प्लान नहीं बताया। अच्छा, डाइट मैंने बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल ऐसा नहीं शुरू कर दिया था कि बिल्कुल ही क्रश डाइट की तरफ आ गई, और ये होता भी नहीं। नॉर्मली ख़वातीन से या किसी भी से नहीं होगा कि स्टार्ट से ही आपने हर चीज़ खाना पीना छोड़ दिया। मैं बोलती भी नहीं हूँ कि हर चीज़ एकदम से खाना पीना, अपने मील को थोड़ा थोड़ा करना कम करना शुरू करो। अपने जो अगर जैसे 6 दफ़ा खा रहे हो पूरे दिन में, तो 4 दफ़ा खाओ, और 4 दफ़ा के भी प्लेट का जो अपना साइज़ है वो कम करना शुरू करो। अच्छा, रोटी अगर 1.5 रोटी खा रहे हो तो उसको मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपने एकदम से बिरयानी छोड़ के जो है वो सलाद खाना शुरू कर नहीं, दिया? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, मैंने हाँ टाइम दिया, कम से कम 6 महीने तक तो मेरा वेट हिला भी नहीं था। मतलब कि ऐसा हो गया था वेट बिल्कुल स्टक चल रहा था, यानी कि मैं ये सोचती थी कि अब छोड़ देती हूँ। अब इस पर पता है देखने वाली क्या बोल रहे होंगे, आप हावर साहब से नहीं, मजाक कर रहा हूँ। पहले महीने से 5 किलो इंशाल्लाह वजन आपको पता है कम हो जाता है, राइट डाइट एंड राइट एक्सरसाइज। लेकिन देखिए कहते हैं ना, सीख के जो बंदा सीखे ना उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 6 महीने तक अगर आपका वेट नहीं हिला, आपकी मोटिवेशन ख़त्म नहीं हुई, यार मैं क्या कर रही हूँ, वजन तो कम हो नहीं रहा। फील आता रहता है कि यार कुछ हो तो रहा है, लेकिन हो रहा था फैट लॉस, क्योंकि इंचेस जा रहे थे। वेट लॉस पे इसलिए काम नहीं हो रहा था क्योंकि मैं थायराइड था। जाहिर सी बात है, थायराइड जब तक लेवल में नहीं आता आपका वो वेट हिल नहीं सकता। ये कुछ फैक्टर्स हैं बॉडी के अंदर जो आपके वेट को स्टक कर देते हैं। और फिर जब आप जिम जाते हो, एरोबिक्स कर रहे होते हो या वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत मसल भी बिल्डअप हो रही होती है, वो वेट गेन कर रही होती है, फैट कम हो रहा होता है, तो अल्टीमेटली स्केल पे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। पेट की चर्बी सबसे बड़ा साइन है, जब पेट की चर्बी जा रही है मतलब आपका वेट लॉस, फैट लॉस हो रहा है। सही, बिल्कुल। और अभी भी मैं यही क्लाइंट को बोलती हूँ कि हर वक्त जाके स्केल पे नहीं खड़े जाया करो कि वेट चेक कर रहे हैं, वेट क्यों नहीं गिर रहा, वेट क्यों नहीं गिर। बेसिकली अपने ड्रेस को फोकस करो, इस ड्रेस से हमें कितना अंदर हम लूज़ हो रहे हैं या ड्रेस कितना लूज़ हो रहा है, हमको फैट लॉस पे फोकस करो ज़्यादा। बहुत अच्छी बात आपने की। गूगल पे अगर आप लिखोगे ना कितनी बार वज़न कब चेक करना चाहिए, गूगल पे आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट पे आ जाएगा डेली,
पाकिस्तानियों के लिए नहीं है वो। मैं भी कभी बोलता था डेली चेक करो, डेली चेक करोगे डिप्रेशन में आ जाओगे। अगर वजन कम 1 किलो बढ़ता है 1 किलो कम होता है 1 किलो बढ़ता है, पानी पी के चेक करोगे आधा किलो बढ़ा होगा। नहार मुँह चेक करोगे आधा। तो डेली नहीं 2 हफ्ते में एक बार वजन चेक करो। अगर किसी ढंग के बंदे से डाइट कर रहे हो, डाइट प्लान आपने किसी अच्छे बंदे की सुपरविजन में लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आप मुझे फिर भी थोड़ी सी डिटेल में मैं डाइट जानना चाहूँगा। आपने कहा आपने पोर्शन कंट्रोल किया, कोई खास डाइट नहीं की, वो चीज़ें क्या हैं जो लाइफ से निकाली? बिरयानी निकाली? हाँ बिल्कुल, जब मैंने तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा अपने आप को लाई और बिरयानी भी खा रही हूँ, तो जैसे उसका बिरयानी का जो सादे चावल का हिस्सा होता है वो लेना शुरू कर दिया, उसमें से एक चिकन की बोटी ले ली और वो पूरा मसाले वाला हटा दिया। हम जब मिक्स करते हैं बिरयानी इस तरह से, अपना होता है ना ख़वातीन को, अब क्या अपने लिए अलग से बनाएं, पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं उसी में से खा लें। तो वो आप जब मिक्स कर रहे हो या दाल में भगाड़ डाल रहे हो तो दाल अलग कर लो अपनी भगाड़ डालने से पहले। वेरी गुड पॉइंट। ये पता है आपको, मुझसे कितनी ख़वातीन पूछती हैं कि हम जॉइंट फैमिली में अलग डाइट नहीं कर सकते। हाँ। हमें उसी खाने में से बताएं। तो आपके लिए तो आज मतलब बड़ा ज़बरदस्त सीन हो गया। ये तो स्टार्ट में वीडियो के लगा दिया मैंने, इसीलिए कि आप पूरी वीडियो देखें। ये बताएं कि आपने दाल की बात की, अब दाल फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप क्या करती थी, बघाड़ से पहले निकाल देते? हाँ, वो आप बघाड़ से पहले निकालें, उसमें ज़ाहिर सी बात है आपने ऑयल ऐड नहीं किया, घी में बघाड़ डलता है अक्सर, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग घी में ही बघाड़ डाल होते हैं, तो एटलीस्ट ऑयली होने से पहले आप अपनी दाल अलग कर लें ताकि आपको अलग से कुछ बनाना भी ना पड़े। इसी तरह से बिरयानी बना रहे, सादे चावल हमारे इतना नुकसानदेह नहीं। बोटियाँ उसमें आप अपने हिस्से में ज़्यादा ले लें, बोट नहीं, सास अगर गुस्सा ना करें तो उसमें तो लेग पीस अलग कर लेंगे। वो ये कहने का मकसद है कि इसमें से सादे चावल अलग कर लें और आलू नहीं लेना आपको, ठीक है। उसमें से एक चिकन का पीस लेना, इतना काफ़ी है आपके लिए। थोड़ा सा आपको अपना बस अपने उसको मारना है। अच्छा, जब घर में कोई ऐसी चीज़ बन रही थी जो तो आपको पता ही है तो बस मोटा करेगी, उस वक्त क्या करते थे? फिर मैं उस वक्त ये करती थी कि निहारी बन रही है, पाए बन रहा है। निहारी और पाए के साथ देखें उसमें भी ये करते हैं हम, जैसे अगर पता है कि आज रात को ये बनना है तो पूरे दिन में आपने अपना मील बैलेंस इस तरह से करना है कि कुछ लिक्विड चीज़ों पे आ जाओ, यानी कि कोई जूसेस पे आ गए सुबह से लेके, आप उससे कंट्रोल कर रहे हैं अपना। तो एक मील लिया इस तरह से, लेकिन भूख लगेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाए नहारी उतने बुरे नहीं होते। जितना हमने बुरा बना दिया उससे ज़्यादा बुरी होती है उसके साथ वो तंदूर की रोटी जो आप खा रहे होते हैं ना, जो कि वाइट आटे में बनी हुई होती है और जिसके अंदर बहुत सारा खमीर डाला हुआ होता है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, निहारी पाए बुरे किस लिए होते हैं, आप लोग टाइम गलत चूज़ करते हैं खाने के। बेसिकली जो उसका खाने का टाइम है सुबह का होना चाहिए, निहारी हो या पाया हो। आप अगर कहीं बाहर जाएँ, जैसे हम सऊदीया वगैरह में खाते थे तो वो सुबह के नाश्ते में हमको मिलते थे। दूर चली गई लाहौर वगैरह में भी सुबह के नाश्ते में मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या ट्रेंड बना हुआ है कि इसको रात में ही खाना है, चाहे वो निहारी हो पाए। आपका सारा का सारा फैट कितनी जल्दी स्टोर होता है आपकी बॉडी में, आपको मतलब पूरे दिन की एक्टिविटी में तो चलो सुबह खाएंगे वो निकल भी जाएगा, लेकिन रात को खा के सो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी तंदूर की रोटी के साथ कितना यीस्ट है इसमें, सब कुछ है, सोडा देखा। और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, क्योंकि लोगों ने तो ये समझ लिया कि पाए तो हलक में जम जाते हैं और भाई ग्रीन टी पीनी पड़ती है उसको खाने के बाद, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। अच्छा चलें, ये आपकी डाइट हो गई, आपने पोर्शन कंट्रोल ज़्यादा किया। एक मील बुरा है तो 2 मील बैलेंस कर दिया, सही है। घर का खाना बना के डाइट की, घर की दाल बन रही है तो बघाड़ से पहले अपने लिए निकाल ली, जो कि मैं लेंटिल सूप अक्सर कह रहा होता हूँ। बिरयानी में सादे चावल निकाल लिए, चिकन की बोटी निकाल ली। इस तरह की आप डाइट कर सकते हैं। साथ में आ जाते हैं अब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो शुरू की थी, एरोबिक्स की थी ज़्यादातर। एरोबिक्स से ही मैंने 1 साल 8 महीने सिर्फ एरोबिक्स से वेट कम किया था। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा मतलब कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं। हाँ, हल्के फुल्के डंबल्स वर्कआउट कर लेते थे हम नॉर्मल वेट के साथ, ज़्यादा हैवी वेट नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियो जब हम ख़त्म करते हैं तो अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें आप वो एरोबिक्स बताएं जो कि आपने अपना वज़न कम करने के लिए किए थे। वो भले आपको कोई और कराता था, भले आपके अपने नहीं थे, बताएंगी? मैंने असल में अगर जैसे किसी के बिहाइंड अगर मैं खड़े होकर किया तो समझ जाओ मैंने 6 महीने टाइम दिया। अपने ऊपर अप्लाई किया एज एन इंस्ट्रक्टर खड़े होकर भी मैंने अपने आप को टाइम दिया, उसमें भी मैंने अपने आप काफ़ी कम किया। ज़बरदस्त। तो उसमें मैं कुछ नई चीज़ें लेकर आती थी, लाइक जुम्बा ले आई, कुछ और पॉप शुगर वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त होता है लेग्स का, पॉप शुगर। हाँ, तो ये सब कुछ आपका मतलब मैंने करवाती थी, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। अच्छा, आज देख लेते हैं जुम्बा क्या होता है। मुझे तो जुम्बा का बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, नीचे आपने देखा होगा, नीचे जिमोलिक्स के नंबर भी लिखे हुए आ रहे हैं, जिमोलिक्स का इंस्टा लिखा हुआ आ रहा है, अमरीन का इंस्टा लिखा हुआ आ रहा है। अमरीन आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया, बताइएगा ज़रा क्या, किस नाम से? अमरीन फिटनेस के नाम से। अमरीन फिटनेस के नाम से अमरीन का यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। साथ साथ अगर आप अमरीन से ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो नीचे जिमोलिक्स का ऑफिशियल नंबर लिखा हुआ है, दानिश से आप रब्ता करें उस पर, और आप ऑब्वियसली इनका ऑनलाइन प्रोग्राम भी ले सकते हैं, जिम में एडमिशन भी ले सकते हैं आके। ब्लॉक कैफ नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये जिम बना हुआ है जिमोलिक्स, ठीक है। इसके अलावा मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जिमोलिक्स के साथ कोलैबोरेशन करके एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आऊँगा, मेरे साथ कोई ना कोई एक फीमेल फिटनेस ट्रेनर होगी, अमरीन हो सकती है, कोई और हो सकती है। आप लोग अगर मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं अपने घर पे बैठे हुए वीडियो पे लाइव,
तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे अब जो नंबर लिखा हुआ है ना 0318211222, उस पर अपनी क्वेरी भेज दें कि जी हम ऑनलाइन वर्कआउट करना चाहते हैं खावर साहब के साथ, खावर के साथ। आप मुझे भेज दें वो क्वेरी, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि कैसे होगा, क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, सारी चीज़ें गाइड कर देगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा अमरीन, कोई एक ख़ास टिप जो आपको लगता है कि वेट लॉस के लिए मेरा सीक्रेट था, इसकी वजह से मेरा वज़न कम हुआ है? कोई ऐसा खास जैसे मैं आपको बताऊं, किसी का होता है ज़ीरा वाटर, किसी का होता है ग्रीन टी। बहुत सारी ख़वातीन ने मेरी माचा ग्रीन टी को बोला कि इसकी वजह से वज़न कम हुआ। कोई तो एक होगा टोटका, कोई टिप, कोई टोटका। मैंने कोई ऐसा टोटका अप्लाई नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अच्छा, ज़बरदस्त। मैंने मतलब फोकस मेरा सिर्फ वर्कआउट पे ज़्यादा रहा कि अपनी बॉडी को मतलब कम करने के लिए आपका वर्किंग में आना ज़रूरी है। ये होता है ना, ख़वातीन ये सोचती हैं अभी 2 महीने करेंगे, इसमें कम हो गया वेट, अब छोड़ देंगे, तो वो मेंटेन रखने वाली बात ही नहीं है। आप कैसे मेंटेन करोगे जब आपने अपनी बॉडी को एक चीज़ की आदत डाली और उसके बाद फिर करके छोड़ दिया, बॉडी की डिमांड हो गई। कहते हैं कि ये एक कंटिन्यूस जर्नी है, कोई इसकी फिनिश लाइन नहीं है, आपके मरते दम तक है। ये सांस के साथ ही आपको, अगर आपने माइंड में बिठा लिया कि अब मेरे मरते दम तक, ये सांस के साथ तक मुझे इसको लाइफ टाइम मतलब स्टाइल बनाना है, तो फिर मैं आज तक इसी चीज़ के साथ डेडिकेट। डर जाएंगे इस बात से वो लोग? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक दफ़ा दिमाग में बिठा लेना कि करना और है। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होती है। एक बार उसकी आदत पड़ जाती है ना, मिसाल देता हूँ आपको, अगर मुझे आदत पड़ गई ना बगैर चीनी की चाय की, मुझे अच्छी नहीं लगेगी चीनी की चाय। चीनी वाली चाय आपको बहुत मतलब टेस्ट अजीब बुरी लगेगी। अभी भी मैं अपने लिए अगर मैं बताऊँ ना, मैं लड़कियां मुझे ये बोलती हैं कि अब आपको क्या ज़रूरत है वर्कआउट। मैं स्पेशली अपने लिए 1 घंटा निकालती हूँ सुबह का, अलग 1 घंटा 1 आवर मेरा स्पेशल होता है 11 से 12 बजे का, मेरे अपने वर्कआउट के लिए। मुझे जितनी भी थकान हो रही हो, मैं जितनी भी नींद में हूँ, या मुझे बच्चे का स्कूल है सुबह और मैं रात को यहाँ से इतनी लेट फ्री हो रही होती हूँ, उसके बावजूद मैं अपना टाइम नहीं छोड़ती या मैं उस वक्त किसी क्लाइंट को भी डील नहीं करती, क्योंकि वो मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ। अच्छा, एक बात तो बताएं, सारे वेट लॉस सब चीज़ों से हटके, जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, ख़वातीन, अगर ये फिटनेस को अपना करियर बनाना चाहती हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं? बेशक, अगर आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं कमाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो फीमेल फिटनेस ट्रेनर अच्छे पैसे कमाती हैं, अगर आप बनना चाहती हैं तो ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अमरीन, थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त आपकी वेट लॉस जर्नी हमने आवाम से शेयर की। कल या परसों एक और वीडियो आ रही है अमरीन की, जिसमें इसी चैनल पर वो सिखाएंगी एरोबिक्स, वो एरोबिक्स जिससे इन्होंने अपना वज़न कम किया। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, जो कुछ करना है सब कुछ कर लें, कॉमेंट कर दें अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं। तो परसों इंशाल्लाह वो वीडियो भी रिलीज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।